हेलो दोस्तों, हम आज प्रकाश यानी लाइट चैप्टर को पढ़ेंगे। प्रकाश यानी कि लाइट। दोस्तों, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है तथा ये जो प्रकाश होता है ये तरंग के रूप में और कण के रूप में दोनों में गमन करता है, इसलिए इसे द्वैध गुण कहते हैं। इसलिए इसके द्वैध गुण हैं। ये तरंग के रूप में भी चल सकता है और ये कण के रूप में भी चल सकता है। तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंग में भी बात करूं तो ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो प्रकाश क्या हो गया? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग हो गया। और कण के रूप में मैं बात करूं तो कण के रूप में ये फोटान के रूप में गमन करता है। आगे चलेंगे। देखिए, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी चाल होती है। निर्वात में ये सबसे तेज निर्वात में चलता है। देखिए, निर्वात में ये सबसे तेज चलता है, उसके बाद ये गैस में, फिर ये द्रव में और सबसे कम ठोस में गमन करता है। सबसे कम ठोस में और सबसे अधिक निर्वात में चलता है। एक बात यहाँ नोट करने वाली है कि ये जो प्रकाश होता है वो समुद्र में 200 मीटर तक जा सकता है। कितने मीटर तक जा सकता है समुद्र में? 200 मीटर तक जा सकता है। आगे हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन। देखिए, परावर्तन जो होता है वो दर्पण में होता है और अपवर्तन जो होता है वो लेंस में होता है, याद रखना। फिर पढ़ेंगे हम इसमें प्रकीर्णन, फिर इसमें पढ़ेंगे विवर्तन और इसमें आगे फिर हम पढ़ेंगे ध्रुवण। फिर आगे हम पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण और फिर पढ़ेंगे व्यतिकरण और लास्ट में दो हैं जो फिर पढ़ेंगे बीमारी और लास्ट में पढ़ेंगे यंत्र। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक हैं। देखिए, परावर्तन पढ़ेंगे जो दर्पण में होगा, फिर अपवर्तन पढ़ेंगे जो लेंस में होगा, फिर प्रकीर्णन, विवर्तन, ध्रुवण, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, बीमारी और यंत्र। हम ये चीज़ पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम परावर्तन को देख लेते हैं। आइए परावर्तन देखते हैं, परावर्तन क्या होता है। देखिए, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। देखिए, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश लौट कर आ जाए उसी को हम परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का लौट आना, प्रकाश का लौट आना क्या होता है? परावर्तन होता है। ये बात याद रखेंगे, परावर्तन क्या होता है? परावर्तन होता है कि प्रकाश का लौट आना परावर्तन होता है। हमें जो वस्तु दिखाई देती है वो भी परावर्तन की वजह से ही दिखाई देती है। वस्तु का दिखाई देना, वस्तु का दिखाई देना। देखिए, अभी मैंने बताया था कि परावर्तन किस पर काम करता है? परावर्तन दर्पण पे काम करता है। दर्पण, ये दर्पण भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। आगे पढ़ने से पहले मैं यहाँ कुछ बता दूँ कि जो दर्पण होता है इसका जो निर्माण होता है, दर्पण का जो निर्माण होता है वो ग्लूकोज से होता है। दर्पण का निर्माण ग्लूकोज से होता है। और आपने देखा होगा आपके घर में जो मिरर लगा होगा जिसमें आप चेहरा देखते हैं उसके पीछे एक पेंट हुआ रहता है। तो दर्पण के पीछे जो पेंट होता है वो किसका होता है? वो होता है AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का वहाँ पर पेंट हुआ रहता है। ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मुझे आशा है कि आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा। एक बार मैं आपको दोबारा से क्विक रिवीजन करवा देता हूँ क्या क्या अभी तक पढ़ा है हमने। देखिए, हमने पढ़ा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंग और कण के रूप में, यानी 2 गुण हैं इसके, ये दोनों ही गुण में गमन करता है। तरंग के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में तथा अनुप्रस्थ तरंग के रूप में, और कण के रूप में या फोटान कण के रूप में गमन करता है। सबसे अधिक जो इसकी चाल होती है वो निर्वात में होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। निर्वात में सबसे अधिक, फिर गैस में, फिर द्रव में और सबसे कम ठोस में होती है। ठीक है।
फिर आगे हमने पढ़ा था कि जो प्रकाश है वो समुद्र में 200 मीटर तक की गहराई तक जा सकता है। फिर आगे हमने पढ़ा कि इस चैप्टर में हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हमें पढ़ना है परावर्तन जो दर्पण में होगा, फिर अपवर्तन जो लेंस में होगा, फिर प्रकीर्णन, फिर विवर्तन, फिर ध्रुवण, फिर वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, बीमारी, यंत्र, ये आगे हमें पढ़ने हैं। और सबसे पहले हमने शुरुआत करी है परावर्तन से। देखिए परावर्तन यहाँ पे भी बताया है कि परावर्तन क्या होता है। रिफ्लेक्शन, जब प्रकाश लौट आता है उसी को हम परावर्तन कहते हैं। वस्तु का दिखाई देना भी परावर्तन पर आधारित है। और परावर्तन दर्पण पर काम करता है। दर्पण हमारे 3 होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दर्पण का निर्माण ग्लूकोज से होता है तथा दर्पण के पीछे एक पेंट होता है AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। आगे नेक्स्ट में पढ़ते हैं। देखिए दर्पण में सबसे पहले आता है समतल दर्पण। समतल दर्पण एकदम प्लेन होता है, प्लेन मिरर। इस पर एक किरण ऐसे आती है और एक किरण ऐसे चली जाती है। मैं अलग कलर से कर देता हूँ। ये एक किरण आ रही है और ये किरण जा रही है। इन दोनों किरणों के बीच में यहाँ पर हम अपनी तरफ से एक ऐसे डंडा खींच लेते हैं। हम इन दोनों के बीच में एक डंडा ऐसे खींच लिया, ठीक है, जिसने इन दोनों को बांट दिया। अब एक किरण ये आ रही थी और एक किरण ये जा रही थी, तो इसको हम कहेंगे आपतित किरण। और ये जो वापस चली गई है इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। और इन दोनों के बीच में एंगल बन रहे हैं 2, यानी कि आपतित किरण और ये जो हमने बीच में खींचा था इसको हम कहते हैं अभिलंब। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनना है इसको हम कहते हैं आपतन कोण। इसको कहते हैं आपतन कोण और इसको कहते हैं परावर्तन कोण। ये बात समझ में आ गई? देखिए ये जो कोण था इसको कहते हैं आपतन कोण, जिसे I से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला जो कोण था इसको कहते हैं परावर्तन कोण, जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम 2-3 चीज़ें याद रखेंगे। अब नहीं समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए पहली बात हम क्या याद रखेंगे कि हम कोण का जो माप करते हैं, कोण का जो माप हमने करा है वो कहाँ से करा है? अभिलंब से, यहीं से तो किया है। तो हम कोण का माप अभिलंब से करते हैं। दूसरी बात जो याद रखेंगे, दूसरी बात जो याद रखनी है वो रखनी है आपतन कोण। आपतन कोण इसमें I आपतन कोण है। तीसरी बात परावर्तन, परावर्तन कोण जो है R, परावर्तन कोण R। इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जितना हमारा आपतन कोण होगा, जितना हमारा ये आपतन कोण होगा, उतना ही हमारा ये परावर्तन कोण होगा। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल आता है जिसे हम कहते हैं, देखिए, कोण I बराबर कोण R। तो इसका मतलब होता है कि आपतन कोण और ये होता है परावर्तन कोण, दोनों क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है। एक बात और इसमें इम्पोर्टेंट है जो याद रखनी है, वो ये है कि जो आपतन कोण है, जो आपतन कोण है, जो परावर्तन कोण है और जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ देखिए आपतन कोण भी है, ये परावर्तन कोण भी और अभिलंब भी, तीनों एक ही तल में है। तो इसको हम कहते हैं कि ये तीनों एक ही तल में है, I R और अभिलंब। हम आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आइए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। क्वेश्चन कहता है कि एक किरण समतल दर्पण के तल में, एक किरण समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? देखिए इस सवाल का आंसर करिए।
कमेंट कर दीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका आंसर करिए। ठीक है, जब तक आप आंसर नहीं करेंगे तब तक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका आंसर जरूर करिए। देखिए मैं समझा देता हूँ, तब तक आप आंसर निकालिए वीडियो को पॉज करके और कमेंट करके बता दीजिए। तो देखिए मैं इसको बता देता हूँ, ये एक समतल दर्पण है, यहाँ पर ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर जो कह रहा है ये कह रहा है कि दर्पण यानी समतल दर्पण के तल से, यानी यहाँ से ये कोण बता रहा है कि ये वाला जो कोण है, ये जो कोण है ये 50 है। ये कितना है? 50 डिग्री है। आपसे जो कोण पूछा है, परावर्तन कोण पूछा है। आपसे जो कोण पूछा है वो कौन सा कोण पूछा है? परावर्तन कोण, यानी कि ये वाला कोण पूछा है आपसे कि ये वाला कोण कितना होगा। तो एक बात तो यहाँ से ये समझ में आ रही है कि अगर हम ये वाला कोण निकालेंगे तो ये निकल आएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें, तो करते हैं। देखिए करते हैं, अगर हमें दर्पण से तल से जो दे रखा है ये 50, ये टोटल कितना होगा? ये टोटल 90 होगा। अगर 90 है, 90 में से नीचे वाला 50 है, तो बचा कितना? 40। तो 40 ये हो गया, ये 40 है तो ये भी 40 होगा ना। तो यही हमसे पूछा था, तो 40 डिग्री इसका आंसर हो गया।